मालकिन है, जिसे इस पॉइंट पे एरोगेंट बुलाया जा रहा है बिकॉज जिस वे से उसने कस्टमर के साथ डील किया वो गलत था। तो निश हेयर के अंदर कई सारे अमेजिंग हेयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एंड ऐसे एक कस्टमर ने उनका जो हेयर डोनट वाला प्रोडक्ट है वो ऑर्डर किया था। ऑर्डर करते वक्त सर्टेन शेड्स भी अवेलेबल रहते हैं और जो कस्टमर थी जिनका नाम इशिता है, उनको जब ये हेयर डोनट रिसीव हुआ तब जो शेड में उन्होंने ऑर्डर किया था उस शेड में वो डोनट था, बट बीच बीच में सर्टेन व्हाइट बाल भी उन्हें देखने मिले एंड शी वाज नॉट हैप्पी विद दिस। सो गाइज, ये मैंने निश हेयर का मंगाया था, इतना घटिया निकला है एंड आई एम टेलिंग यू, मैं किसी ब्रांड को डिफेम नहीं करना चाहती, नॉट इवन द लेडी जिसका ये ब्रांड है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट एक ब्रांड को अपना फीडबैक लेने आना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली बोनट, मेरे एक भी बाल सफेद नहीं है, मैंने डार्क ब्राउन कलर में मंगाया है, तो इसको नॉर्मली डार्क ब्राउन कलर का होना चाहिए। फर्स्टली द बेस्ट पार्ट, ये बहुत अच्छी डेंसिटी में है, सो दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ दिस, बट इसमें ना व्हाइट कलर का कोई भी बाल व्हाइट नहीं है, तो मैं इसे कैसे लगा सकती हूँ कि कलर्ड किए हुए हैं और वो इतने ज्यादा व्हाइट है कि वो कुछ अलग से दिखते हैं। मैं अभी आपको क्लोजअप यहाँ पे वीडियो दिखा दूंगी, क्लोजअप शॉट्स आई विल ऐड। आउट करने की कोशिश की, नहीं पॉसिबल हुआ, तो मैंने उनके एक इंस्टा रील पे कमेंट किया कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर प्रोडक्ट, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अब इसी हर एक कस्टमर का रिएक्शन यहाँ पे डिफरेंट रह सकता है। कुछ में भी एडजस्ट करेंगे बाय सेइंग दिस कि खुद इस चीज को वो डाई कर देंगे, whereas दूसरे कस्टमर्स ऐसे भी रह सकते हैं कि उनको किसी फंक्शन में जाना था एंड ये यूज करना था एंड ऐसे व्हाइट बाल के साथ क्योंकि आया तो वो उसको यूज नहीं कर पाए एंड इस बात को लेकर डिसअपॉइंट होना बिल्कुल गलत नहीं है। तो इशिता जो है शी डिसाइडेड कि वो रीच आउट करेगी निश हेयर को, बट वहां से कोई उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स देखने नहीं मिल रहा। इवन कमेंट भी उन्होंने ड्रॉप किया था उनके सोशल मीडिया पेज पे, बट निश हेयर के पेज ने उस कमेंट को डिलीट किया। तो डायरेक्टली वो सोशल मीडिया पे नहीं आई थी अपना इशू बताने के लिए, डिफरेंट वे से रीच आउट करने का पहले उसने ट्राई किया था एंड एंड में जब उन्होंने देखा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, उस पॉइंट पे शी मेड अ रील जहाँ पे वो ये बता रही थी कि कैसे ये जो हेयर डोनट है वो उनको इतना अच्छा नहीं लगा। अभी अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो हेयर डोनट जो है उसका प्राइस 2000 से भी ज्यादा है रेगुलर साइज का एंड दूसरे भी हेयर प्रोडक्ट्स है जो 4000, 5000 एंड उसके भी ऊपर के रेंज के हैं। तो अगर हेयर डोनट के साथ ये इशू हो रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे जो हेयर प्रोडक्ट्स है उसमें भी ये व्हाइट बाल का इशू हो सकता है। अभी ये जब रील बाहर आया तो वहां पे इशिता कुछ अननेसेसरली बैश नहीं कर रही थी किसको, जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रही थी एंड उस रील के नीचे निश हेयर ने रिस्पॉन्स भी दिया है एंड वो रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो बहुत प्रोफेशनल वे से है। तो इस पॉइंट तक पारुल ने जिस वे से फीडबैक को हैंडल किया वो प्रॉपर था एंड कस्टमर भी यहाँ पे गलत नहीं था। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है अगर उसने कुछ खरीदा है तो एंड सी लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अगर यहाँ तक की बात रहती तो लोग ये भी समझ के लेते कि इतने सारे हेयर प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक या दो में डिफेक्ट हुआ होगा, ये बेनिफिट ऑफ द डाउट पारुल गुलाटी को वो देते। बट इसके बाद क्या हुआ कि पारुल ने एक रील बनाया अपने पेज पे जहाँ पे इट फेल्ट एज इफ कि वो इनडायरेक्ट शेड थ्रो कर रही है उस कस्टमर के ऊपर जिन्होंने ये व्हाइट बाल का इशू पॉइंट आउट किया था। तो पारुल का जो रील है वो आप पहले देख लो। मम्मी लोग हमारे डोनट को बुरा बोल रहे हैं, तो क्यों इतना अच्छा डोनट है बुरा कैसे हो सकता है ये? पर लोग कह रहे हैं ना कि इसमें सफेद बाल हैं, तो सफेद बाल तो रियल बालों में थोड़े थोड़े तो सफेद होते ही है ना, और हमारे डोनट में सफेद बाल होते हैं। मम्मी ने बोला यू बेटर बी नाइस। तो यहाँ पे शी सेज कि डोनट को बुरा बोला जा रहा है, डोनट में सफेद बाल है एंड एंड में शी इवन सेज कि होते हैं सफेद बाल, मम्मी ने बोला है। ये रिस्पॉन्स क्लियरली अननेसेसरी था। अगर आप एक ब्रांड बना रहे हो, ब्रांड के ओनर हो, तो अगर एक कस्टमर जेन्युइन फीडबैक देता है तो आपका रिएक्शन होना चाहिए कि किस वे से आगे जाके आप ये अवॉइड करोगे। ये एटीट्यूड आप नहीं रख सकते कि अरे होते हैं सफेद बाल। तो फिर आप वेबसाइट पे वो मेंशन कर दो कि ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल सकता है, तो लोग पहले ही अवेयर रहेंगे कि क्या वो बाय कर रहे हैं। आपको वो भी नहीं करना एंड देन अगर कोई अच्छे से फीडबैक दे रहा है देन ऐसे अननेसेसरी वे से इमोशनल एंगल लाके उसको अगर आपको टैकल करना है देन दैट शोज कि आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए ओपन नहीं हो। अभी वो रील के नीचे कमेंट्स में भी लोग यही लिख रहे थे, शी थॉट हाइडिंग बिहाइंड अ मदर विल ब्रिंग हर सिंपैथी बट कस्टमर्स आर स्मार्ट, ग्रेट कमेंट सेक्शन, टेक द फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली, समवन paying huge amounts to get a product as specified would definitely not expect white strands। इतनी छोटी सी बात के लिए पूरा रील बना दिया instead of being petty and mocking the very customers that buy from you। Maybe you should have just had an open conversation with your audience to figure how you can co-create a great product। यही point I was trying to highlight कि customers समझ के लेंगे कि at times ऐसी गलतियां होती हैं, but solution के साइड पे आप फोकस ही नहीं करोगे and ऐसे shady tactics यूज करोगे, then क्या reaction you are expecting? This is so childish and immature on your part। The person who provided you with constructive criticism was so calm and composed when they explained the problem, and here you are creating jokes and mocking her। and लोग यहाँ पे उसके ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, बट ये स्पेसिफिक बिहेवियर उसका करेक्ट नहीं है, यही चीज उसको बताने का ट्राई कर रहे हैं। क्लियरली ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बट जिस वे से पारुल ने इसको रिएक्ट किया उसने ये पूरे सिनेरियो को नेगेटिव बना दिया। अभी पारुल का जैसे ये रील बाहर आया उसके बाद मे भी कुछ लोगों ने पारुल के साइट पे स्पैम करना शुरू कर दिया एंड उसके प्रोडक्ट्स को वो लोग 1 स्टार रिव्यू दे रहे थे, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज ऐसे फेक रिव्यूज आप नहीं दे सकते।
जेन्युइनली अगर किसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है एंड वो रिव्यू दे रहा है तो समझ आता है, बट ऐसे ही बिना प्रोडक्ट यूज किए जस्ट रैंडमली जाके रिव्यू देना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अननेसेसरली किसको हेट देने जैसा हुआ। आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि आई डोंट बिलीव इन कैंसिल कल्चर। गलतियां सबसे होती है एंड अगर किसका बिहेवियर आपको करेक्ट नहीं लगता, कुछ चीज पसंद नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दो एंड ऑल्सो सामने वाले को एक चांस भी दो। इतने साल से पारुल ये ब्रांड को चला रही है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स उसने मार्केट में अवेलेबल करके दिया है, तो लेट्स नॉट इग्नोर दोज एफर्ट्स। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस कि जिस वे से पारुल इसको हैंडल कर रही है वो पेटी दिख रहा है एंड अगर कस्टमर स्मार्ट नहीं होते तो पॉसिबिलिटी था कि इशिता को हेट मिलता है इस पॉइंट पे, बट लोग स्मार्ट है, उनको दिख रहा है डिफरेंस किस वे से दोनों लोग बात कर रहे हैं। अगर आप खुद को मालकिन बुलाते हो देन ब्रांड से रिलेटेड मेस को भी आपको ओन करना पड़ेगा। जेन्युइन कस्टमर्स को ब्लेम करना कैसे सही है। जस्ट अपना डिसअपॉइंटमेंट वो शेयर करी थी एंड उसके पास वो करने का हक है बिकॉज उसने वो प्रोडक्ट खरीदा है एंड बीच बीच में डिफेक्ट्स निकलते हैं, नॉट अ बिग डील। वही लोग आपको कमेंट्स में समझा रहे थे, आप एक्सचेंज कर देते उस प्रोडक्ट को एंड आगे से प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कोई स्टेप्स इंप्लीमेंट करते। अभी ये जो भी स्पैमिंग हो रहा था उससे पारुल गुलाटी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी एंड उसने सर्टेन स्टोरीज डाला जहाँ पे शी रोट कोई तो बकलोल रोज रात को बैठ के निश हेयर पे 1 स्टार रिव्यू डाल रहा है। भाई या बहन तुम जो भी हो, यू हैव सक्सीडेड, यू हैव टेकन माई मेंटल पीस, माई स्लीप एंड विल टू बी हैप्पी। दिवाली का टाइम है, नानी के घर पे हो, चैन से जीने दो यार। बिफोर समवन सेज तुम रूड हो, कस्टमर होगा, मैं वेबसाइट पे सारे नाम और उस सरनेम के नाम सर्च कर चुकी हूँ। Those are all happy people and not to leave this out, 90% of those names have never placed an order on my website. Last 2-3 हफ्तों से ये स्ट्रीक स्टार्ट हुई है। भाई अगर तुम कॉम्पिटिटर भी हो ना, सच कह रही हो, कभी मैं किसी का नाम नहीं लेती पोस्ट शार्क टैंक, neither I say good or bad and some of you तो I really appreciate how you have grown, so please stop this। अब क्या कहूँ मैं, क्या करूँ मैं। भाई आप जो भी हो, मैं आपके घर में आके माफी मांग लेती हूँ, बस कर दो यार, मैं जेन्युइनली नहीं सो पा रही, it is effing with me। देन आगे पारुल ने लिखा था कि किसने तो रिव्यू में ये लिखा था कि they want कि पारुल फेल हो एंड देन शी इवन रोट कि ये सब उसके माइंड को भी अफेक्ट कर रहा है। आप प्लीज मुझे गालियां दे दो कमेंट करके मेरे पेज पे, आई विल टेक इट, नहीं डिलीट करूंगी एंड यस आप चाहते हो मैं सीखूं इससे कुछ तो मैं सीख जाऊंगी, बस अब बंद कर दो दिस नेगेटिव कैंपेन और वॉट एवर इट इज। हद ही हो गई। आई एम जेन्युइनली वंडरिंग मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा होगा किसी का। तो कॉन्स्टेंटली ऐसे और भी स्टोरीज पारुल ने डाले थे जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड थी, ये जो भी स्पैमिंग हो रहा था एंड जो भी पारुल गुलाटी ये बोल रही है कि लास्ट 2-3 वीक से ये हो रहा है, तो टाइमलाइन यहाँ पे मैच कर रहा है। इशिता जो कस्टमर थी उन्होंने 2 वीक पहले कुछ ये रील बनाया था एंड वहां से ये स्पैमिंग शुरू नहीं हुआ था, ये हेट शुरू नहीं हुआ था। इंस्टेड पारुल गुलाटी ने जब कुछ दिन पहले रिस्पॉन्ड किया था, जिस वे से उसने रिस्पॉन्ड किया था, वो रिस्पॉन्स देखने के बाद वो जो स्पैमिंग है वो मोस्टली शुरू हुआ है। पारुल को मोस्टली इस पॉइंट पे लग रहा है कि कोई तो नेगेटिव कैंपेन करा रहा है, बट मे बी उसे रियलाइज नहीं हो रहा कि उसने जो रील बनाया है उसको देख के लोगों का ये रिएक्शन आ रहा है। स्टिल आई वुड से दिस कि उस रील के नीचे कमेंट करना, ओपिनियन देना इज ओके, बट इस वे से जाके स्पैम करना इज नॉट, बिकॉज यहाँ पे कुछ इतना बड़ा गलती नहीं हुआ है। आई अंडरस्टैंड एट टाइम्स लोग दूसरों को अवेयर करने के लिए रिव्यूज देते हैं एंड कुछ बड़ी गलती होती तो समझ भी आता, बट यहाँ पे जस्ट एक व्हाइट बाल का इशू था जिसको मे बी पारुल बेटर वे से एड्रेस करती तो शायद ये नहीं होता एंड इस पॉइंट पे इट इज क्लियर कि ये स्पैमिंग जो है उसको बॉदर कर रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि पारुल गुलाटी का जो रिएक्शन था इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।